ओके। रिकॉर्डिंग आफ्टर लेक्चर के 15 से 20 मिनट के बाद आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगी। और अब ये रिकॉर्डिंग जो है आपको नए ग्रुप में मिलेगी, जिन स्टूडेंट्स ने कंफर्म कर दिया और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सर को कंफर्म नहीं किया तो वो भी सर को मैसेज करके अपनी कंफर्मेशन कर दीजिएगा कि आप कोर्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं, ताकि वो न्यू व्हाट्सएप ग्रुप में आपको क्या करेंगे, सर ऐड कर देंगे। और जो है वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे क्लास के लिंक मिलेंगे और वहाँ पे ही आपको रिकॉर्डिंग वगैरह मिलेगी। ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब बेसिक बिल्कुल स्ट्रक्चर हम जो कल हमने सीखा था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले HTML का टैग। HTML के टैग के अंदर हमारे पास क्या होता है, हेड का टैग। और हेड के टैग में हमारे पास क्या होता है, एक टाइटल। राइट, ये हमारे पास क्या आ गया, एक टाइटल आ गया, टाइटल। ठीक है। और इसमें हम लिख देते हैं हमारा फर्स्ट वेब विद CSS। टाइटल हम ये रख देते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से बॉडी का टैग। और बॉडी के टैग में हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक H1 ले लेते हैं और इसमें लिख देते हैं वेलकम वेबर्स। राइट। और सेकंड हम एक यहाँ पे एक और H2 ले लेते हैं और इसमें लिखते हैं सक्सेस। राइट, ये चीज़ आ गई। इसके बाद यहाँ से आपने इसका क्या कर लेना है, कॉपी पाथ, और अपने ब्राउजर में जाके यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टाइटल भी आ गया है। राइट, और ये हेडिंग्स भी आ गई हैं, वेलकम टू वेब डेवलपर्स, वी इंजीनियर योर सक्सेस। दो हेडिंग्स भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये हमारा हो गया, हमने हेडिंग्स पुट करना देख लिया था, पैराग्राफ पुट करना देख लिया था और इमेज पुट करना देख लिया था। हम उसी चीज़ को दोबारा मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आप लोगों को, फिर हम नेक्स्ट चीज़ के ऊपर मूव ऑन होते हैं। फॉर एग्जांपल पैराग्राफ पुट करना है तो हमने क्या लिखा था, लॉरिम की एब्रीवेशन और फॉर एग्जांपल 10। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, एक यहाँ पे जाके इसको रीलोड करें तो ये आपके पास पैराग्राफ आ गया है। ठीक है। और इसी तरह आपने कोई पिक्चर लगानी है तो IMG और उसके अंदर सोर्स में डॉट स्लैश और कोई भी पिक्चर हमने यहाँ पे लिख दी। और ये आल्ट में अगर पिक्चर फाउंड नहीं हुई तो तब हमने ये लिखना है। अब कौन किसका पिक्चर का इशू था वो अब काइंडली बता दे ताकि वो मैं क्लियर कर दूँ। ओके, किसी का कोई इशू हो तो वो फिर शेयर कर सकता है। ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या आगे, पिक्चर हमने पुट कर दिया IMG के टैग के थ्रू, सिंपल। अब आ जाती है, यहाँ तक हमने कल कर लिया था। ठीक है। अब आ जाती है बारी, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ इसका कोई कलर चेंज हो जाए। मतलब हमने हेडिंग्स पुट करना सीख लिया, हमने पिक्चर पुट करना सीख लिया, हमने पैराग्राफ पुट करना सीख लिया। अब हमने सीखना ये है कि हमने इनकी अलाइनमेंट करनी है। अलाइनमेंट बाद ये मैं चाहता हूँ कि मेरी ये जो हेडिंग है इसका कलर भी चेंज हो जाए और ये यहाँ पे भी शो हो। ठीक है, मैं इसको मूव करवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए जो हमारे पास यूज होती है वो क्या होती है, CSS। CSS का मतलब क्या होता है, कास्केडिंग स्टाइल। ठीक है। कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट का मतलब ये होता है कि आप किसी भी एलिमेंट को स्टाइल कर सको, डिजाइन कर सको। बेसिकली HTML का पर्पस क्या होता है कि आप कंटेंट वेब के ऊपर पुट कर सको। अब वो कंटेंट दरहम बरहम होके वेब के ऊपर जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें, पिक्चर इतनी बड़ी शो हो रही है, हेडिंग जैसे शो हो रही है, पैराग्राफ। अब जितना भी कंटेंट ऐड करते जाओगे नीचे जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा। बट एक उसका वे नहीं होगा कि उनकी अलाइनमेंट नहीं होगी, कोई चीज छोटी बड़ी जितना जहाँ पे हमने पुट करना है, जैसे हमने रखनी है, वो सारी चीजें किसके थ्रू होंगी, वो सारी चीजें होंगी आपकी किसके थ्रू, CSS के थ्रू। ठीक है। तो CSS करने का जो बेसिक वे है वो क्या है, हम फर्स्ट CSS का वे यूज कर रहे हैं, इन लाइन CSS। ठीक है। और ये मैं कमेंट ऐड कर रहा हूँ, ये वेब के ऊपर पुट नहीं हो रही है, क्या है, कमेंट, कंट्रोल और स्लैश से, या आप इस तरह भी ये कमेंट क्रिएट कर सकते हैं, दिस 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 एंड दिस और दिस। ये भी आपके पास क्या हो जाएंगे, यहाँ पे भी कमेंट पास करने के लिए जो है यहाँ पे कंट्रोल और स्लैश, बहरहाल आप डायरेक्ट दे दें, अभी ये नहीं वो पिक कर रहा। तो यहाँ पे अब इनलाइन CSS, इनलाइन CSS का मतलब क्या है कि आप डायरेक्ट एलिमेंट को
स्टाइल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जांपल मैं इस H1 का जो है कलर चेंज कर सकता हूँ। अब आपने स्टाइल जब भी करना है, किसी भी एलिमेंट को CSS देनी है, तो आपने ओपनिंग टैग में, ये इसका ओपनिंग टैग है, ठीक है, ये क्लोजिंग टैग है और ये ओपनिंग टैग है। ओपनिंग टैग में आपने क्या करना है, यहाँ पे एक स्टाइल का एट्रीब्यूट आपको मिलता है। ठीक है, जिस तरह इमेज में आपको यहाँ पे देखे ना, इमेज में आपको सोर्स का एट्रीब्यूट मिल रहा है। कल हमने एंकर का टैग लिया था, एंकर के टैग में हमें क्या मिला था, हाइपर रेफरेंस का एट्रीब्यूट मिला था। इसी तरह CSS करने के लिए आपको एक स्टाइल का एट्रीब्यूट मिलता है, स्टाइल इज इक्वल टू कोटेशन मार्क्स, और इसके अंदर CSS जो होती है वो क्या होती है, मैं आपको यहाँ पे एक और चीज लिखता हूँ, CSS होती है वो की वैल्यू पेयर। की वैल्यू पेयर से मतलब ये है कि CSS में एक प्रॉपर्टी होती है और एक वैल्यू होती है। जैसे कि प्रॉपर्टी क्या है, हम इसको कलर करना चाहते हैं, तो प्रॉपर्टी क्या है, COLOR, कलर, CSS में। और इसके लिखने का तरीका ये है कि आपने प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, फिर कॉलन देना है, फिर आगे उस कलर का नाम, फॉर एग्जांपल रेड, फिर सेमी कॉलन आपने देना है। तो अब ये आपकी एक प्रॉपर्टी क्या होगी, कंप्लीट हो गई इस H1 के ऊपर। और अब हम यहाँ पे देखें, अभी तक ब्लैक है, अब इसको रीलोड करते हैं। रीलोड किया तो इसका कलर क्या हो चुका है, रेड। ठीक है, ये चीज गेट हो गई है सबको यहाँ पे। ठीक है, कि हमने क्या किया, अपनी हेडिंग को क्या कर दिया, स्टाइल कर दिया, सिंपल। पहले हमने हेडिंग पुट करना सीखी, उसके बाद हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट अपने एलिमेंट को स्टाइल कर दिया, CSS प्रोवाइड कर दिया। इसी तरह ये की वैल्यू पेयर है, और ये आज हम कुछ CSS की प्रॉपर्टीज को देखेंगे और उनको यूज करके हम कुछ लेआउट्स बनाएंगे। डेली बेसिस पे हम CSS और HTML को आगे इलेबोरेट करेंगे। तो इसमें ये परेशानी हो जाना कि हमने अभी तक ये टैग पढ़े हैं, या ये CSS पढ़ी है, या ये करना चाहते हैं, तो ये चीज़ कैसे होगी, स्टेप बाय स्टेप सारी CSS और HTML हम क्या करेंगे, कवर आउट करेंगे, और हम बड़ी से बड़ी वेबसाइट भी इजीली फिर बना लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, फिलहाल कलर देना सीख लिया CSS के थ्रू, कि हमने अपनी हेडिंग को कलर पास कर दिया और कलर चला भी गया। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारी हेडिंग है, ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट, ये यहाँ पे आ जाए, सेंटर में आ जाए। ठीक है, उसके लिए CSS आपको एक प्रॉपर्टी देता है जिसे हम कहते हैं टेक्स्ट डैश अलाइन, और उसकी वैल्यू जो है वो क्या है, सेंटर। ठीक है, प्रॉपर्टी वैल्यू, देखें, फर्स्ट प्रॉपर्टी कलर, उसकी वैल्यू रेड, उसके बाद सेमी कॉलन, फिर सेकंड प्रॉपर्टी टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट डैश अलाइन, फिर कॉलन, फिर उसकी वैल्यू सेंटर, फिर सेमी कॉलन। और ये सारा काम आपकी स्ट्रिंग्स के इनसाइड हो रहा है, मींस ये इस कोटेशन मार्क्स के इनसाइड हो रहा है। एक कोटेशन मार्क ये है, एक कोटेशन मार्क ये है, इक्वल टू और स्टाइल। तो ये प्रॉपर इस वे का ख्याल रखना है आपने। ठीक है, अब हम जाके रीलोड करते हैं इसको, तो देखें आपकी हेडिंग क्या हो गई है, मूव हो गई है, कहाँ पे, सेंटर में, मतलब कि आपके वेब पेज के सेंटर में आ गई है आपकी हेडिंग। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इस हेडिंग का हम थोड़ा सा फॉन्ट साइज और बड़ा कर दें, मतलब ये छोटी लग रही है हमें, फॉर एग्जांपल हम इसको और बड़ा करना चाहते हैं। तो बड़ा करने के लिए आपके पास क्या है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी CSS के थ्रू आप ईच एंड एवरीथिंग कंट्रोल कर सकते हैं, जो भी आप सोचें डिजाइन बनाने के लिए। हम डिजाइन बना रहे हैं ना अब, तो हम इसका क्या कहते हैं, फॉन्ट डैश साइज। फॉन्ट साइज इसका कितना, अब फॉन्ट साइज हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल इसका 50 पिक्सल। ठीक है, पिक्सल एक यूनिट है, नंबर क्या है, 50 पिक्सल का मतलब क्या है कि 1 पिक्सल एक डॉट होता है ब्राउजर के ऊपर। ठीक है, तो 50 पिक्सल का मतलब क्या है कि अब इसका फॉन्ट साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसी तरह आप कम करना चाहते हैं, 10 पिक्सल करना चाहते हैं, 10 पिक्सल कर दें, तो अब वो क्या हो जाएगा, पहले से भी छोटा हो जाएगा। ये देखें, ये 10 पिक्सल है। तो पिक्सल्स हमने अपने हिसाब से देखना होता है कि 11 पे एक एक पिक्सल बढ़ा के देखना होता है, जितनी हमारी हेडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, हम उस हिसाब से अपनी हेडिंग को क्या कर लेते हैं, गेट कर लेते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारी हेडिंग यहाँ पे क्या हो जाती है, पुट हो जाती है, और हम उसको फॉन्ट साइज करके स्टाइल कर सकते हैं। इसी तरह हम H2 को भी स्टाइल करते हैं, उसको भी सेंटर में लेके आते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टाइल, स्टाइल का टैग लेंगे। स्टाइल में सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, कलर, कलर के बाद कॉलन, कॉलन के बाद इसका कलर हम कर देते हैं ग्रीन फॉर एग्जांपल। ठीक है, और इसको टेक्स्ट लाइन, इसको भी सेंटर कर देते हैं। ठीक है, इसको पहले सेव करते हैं, रीलोड करते हैं, तो देखें इसका कलर क्या हो चुका है, ग्रीन। हम क्या करते हैं, यहाँ पे 60 पिक्सल कर देते हैं ताकि इसका फॉन्ट साइज बढ़ जाए। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कलर हमने दे दिया ग्रीन। अब हम इसका टेक्स्ट लाइन एंटर करते हैं, टेक्स्ट डैश ALIGN अलाइन, कॉलन, और इसको भी हम क्या कर देते हैं, सेंटर।
टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सेंटर करने से क्या होगा, ये हमारी हेडिंग भी क्या हो जाएगी, सेंटर्ड हो जाएगी। ये एलिमेंट हमारी हेडिंग भी कहाँ पे आ जाएगी, है सेंटर में। मतलब कि टेक्स्ट के ऊपर आपने ये प्रॉपर्टीज इम्प्लीमेंट करनी है अगर आपने टेक्स्ट को सेंटर में करना। बट अब हमारे पास एक सवाल और आता है, इसी तरह हम पैराग्राफ के ऊपर स्टाइल, मतलब कि हर एलिमेंट के ओपनिंग टैग में आपने स्टाइल करना है, ये चीज हो गई। ठीक है, अब हमने पैराग्राफ को इसी तरह स्टाइल करना है, पैराग्राफ को हम स्टाइल करते हैं और इसको भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले कलर करते हैं, कलर कर देते हैं फॉर एग्जांपल ये ब्लू कर दिया। ठीक है, और इसका भी टेक्स्ट लाइन क्या कर दिया, सेंटर। तो हमने अभी तक क्या सीखी, कौन सी प्रॉपर्टी सीखनी है, ये वाली प्रॉपर्टी सीखनी है, कलर और टेक्स्ट लाइन की। और देखें हमारे पास एक नाइसली क्रिएटेड क्या हो चुका है, अब एक छोटा सा डिजाइन हमारा बन चुका है। अब हम चाहते हैं कि हमारी पिक्चर भी यहाँ से मूव होके यहाँ पे आ जाए। ठीक है, अब हम मूवमेंट के लिए कुछ प्रॉपर्टीज यूज करना चाहते हैं, तो उसी तरह हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, ओपनिंग टैग में यहाँ पे क्या करते हैं हम, ये इसका ये सेल्फ क्लोजिंग होता है, तो इसके भी ओपनिंग टैग में हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टाइल का एट्रीब्यूट लेते हैं, स्टाइल इज इक्वल टू। अब हमने इसको क्या करना है, सबसे पहले इसकी कुछ विड्थ और हाइट सेट करते हैं, विड्थ और हाइट छोटी करते हैं। हम क्या करते हैं, विड्थ विड्थ इसकी कर देते हैं फॉर एग्जांपल 100 पिक्सल या 200 पिक्सल कर देते हैं चलें, और इसी तरह हाइट इसकी कर देते हैं हम कितनी, 60 पिक्सल, राइट। हाइट और विड्थ हमने इस पिक्चर की क्या की है, सेट की है। अब रीलोड करते हैं, तो अभी ये हाइट विड्थ जो है 200 पिक्सल और हाइट जो है वो 60 पिक्सल, तो हम हाइट भी इसकी क्या कर देते हैं, 200 पिक्सल कर देते हैं। वापस जाके देखते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह पिक्चर शो हो रही है। अब मैं चाहता हूँ कि इस पिक्चर को यहाँ से मूव करूँ और यहाँ पे लेके आऊँ। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मूवमेंट के लिए। ठीक है, अब इसके लिए टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी यूज नहीं होनी, एलिमेंट्स को मूव करवाने के लिए जस्ट अब टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर रहे हैं ना, सेंटर में कर रहे हैं। हो सकता है मैं ये पिक्चर जो है यहाँ पे लाना चाहता हूँ, इस लोरिम के नीचे लाना चाहता हूँ, मैं एग्जैक्ट सेंटर में नहीं लेके जाना चाहता। उसके लिए आपको जो प्रॉपर्टी मिलती है मूवमेंट के लिए, एलिमेंट्स को मूव करवाने के लिए, वो प्रॉपर्टी क्या होती है, मार्जिन डैश लेफ्ट। ठीक है, मार्जिन डैश लेफ्ट, और इसको हम क्या कहेंगे, 100 पिक्सल फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब क्या होगा, मार्जिन लेफ्ट 100 पिक्सल से, कि ये 100 पिक्सल यहाँ से लेफ्ट से इसने मार्जिन दिया, लेफ्ट से इसने जगह छोड़ दिया 100 पिक्सल। अब मार्जिन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं आपको वो थोड़ा सा समझा दूं यहाँ पे। मार्जिन, ठीक है, वी हैव मार्जिन डैश लेफ्ट, मार्जिन डैश राइट। चल आवाज अटक रही है बहुत। आवाज अटक रही है, अब क्लियर है आवाज, तो काफी लैग कर रही है। अब क्लियर है, अब लो। यस यस सर, ठीक है। ओके, तो हमारे पास क्या है, मार्जिन लेफ्ट है, मार्जिन राइट है, और हमारे पास क्या है यहाँ पे, मार्जिन डैश बॉटम, और एक वैल्यू होती है हमारे पास मार्जिन डैश टॉप। ठीक है, एलिमेंट्स को मूव करवाने के लिए, मतलब कि आप H1 को भी मूव करवा, मतलब कि आप 2 पिक्सल जितना मूव करवाना चाहते हैं। मैं अगर आउटपुट में जाऊं यहाँ पे, आप चाहते हैं कि ये एलिमेंट लेफ्ट से 2 पिक्सल जितना मूव हो, थोड़ी सी स्पेस दे, तो आप मार्जिन लेफ्ट यूज करोगे। आप चाहते हो कि ये एलिमेंट टॉप से, मतलब कि ये टॉप है ना, टॉप से थोड़ा सा नीचे मूव हो जाए, तो आप क्या यूज करोगे, मार्जिन टॉप, ये टॉप से स्पेस लेगा। अगर आप चाहते हो कि बॉटम से ये एलिमेंट ऊपर चला जाए, तो क्या करोगे, मार्जिन बॉटम। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि राइट साइड, ये राइट साइड है, राइट साइड से कोई स्पेस ले, तो क्या यूज करोगे, मार्जिन राइट। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है। जी सर। ओके, तो हमने क्या करना है, अब अपनी इमेज को मूव करवाना है मार्जिन लेफ्ट। ठीक है, मार्जिन लेफ्ट हमने 100 पिक्सल दिया, हम मार्जिन लेफ्ट कितना कर देते हैं, 400 पिक्सल फॉर एग्जांपल। 400 पिक्सल से क्या होगा कि हमारी पिक्चर जो है और मूव होगी, और ये कहाँ पे आ गई, यहाँ पे, जहाँ पे मैं चाह रहा था पिक्चर एग्जैक्टली वहां पे। अब इसको जितना मर्जी मूव किया, अब मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ी सी और नीचे चली जाए, टॉप से भी थोड़ा सा इसका क्या हो जाए, मार्जिन हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ मार्जिन डैश टॉप। ठीक है, मार्जिन टैब टॉप इसको कितना दे दें, फॉर एग्जांपल 200 पिक्सल दे दिया। ठीक है, अब ये क्या होगी, 200 पिक्सल टॉप से इसने मार्जिन ले लिया, यहाँ से वो क्या हो गई, यहाँ पे मूव हो गई। ठीक है, अगर मैं ये 200 पिक्सल नहीं देता, मैं इसको 0 पिक्सल रखता हूँ मार्जिन टॉप। ठीक है, तो ये अपनी ओरिजिनल जगह पे वापस आ गया, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे इस इधर मैं इसको, इस पिक्चर को यहाँ पे लाना चाहता हूँ, इस जगह पे। ठीक है, वेलकम के बिल्कुल साथ यहाँ पे लाना चाहता हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ,
मार्जिन टॉप मैंने पॉजिटिव में दिया तो वो नीचे चली गई। अब मैं क्या करता हूँ, नेगेटिव में मार्जिन टॉप देता हूँ, नेगेटिव 100 पिक्सल। ठीक है, नेगेटिव 100 पिक्सल से क्या होगा, ये पिक्चर पॉजिटिव से नीचे जा रही थी, नेगेटिव से क्या होगी, ऊपर जाएगी। ठीक है, अब देखें ये ऊपर को मूव होना शुरू हो गई है पिक्चर, तो इसको और मूव करवाते हैं ऊपर को, और कितना कर देते हैं 200 पिक्सल। ये 200 पिक्सल हो गई, और मार्जिन लेफ्ट हमने 400 किया हुआ है, तो इसको क्या कर देते हैं 200 पिक्सल कर देते हैं। तो ये देखें ये वेलकम के बिल्कुल साथ यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो मार्जिन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। जी सर। ओके, सो नाउ हम क्या करते हैं, आपको मैंने जो लेआउट्स देनी है उनमें ये कुछ लेआउट्स हैं आपने जो क्रिएट करनी है। ठीक है, इनमें से एक लेआउट जो है वो मैं आपको भी बना के भी दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम ये लेआउट बनाने की कोशिश करते हैं, फिर आपने ये लेआउट भी इजीली बना लेनी है। इसमें भी बेसिकली ये कुछ एलिमेंट्स हैं, उनको आपने डिफरेंट बैकग्राउंड कलर्स दिए हुए हैं, बैकग्राउंड कलर भी हम दे सकते हैं। और फिर उनको क्या किया हुआ है आपने, मार्जिन के थ्रू, मार्जिन टॉप माइनस में दे के, लेफ्ट दे के, राइट दे के, तो उनको एडजस्ट किया हुआ है। सिमिलरली लाइक दैट इसको किया हुआ है, सिमिलरली इनको भी किया हुआ है, और इनको भी किया हुआ है। तो ये सारी आपने क्रिएट करनी है, ये भी उसी तरह से क्रिएट होगी, और ये भी उसी तरह से क्रिएट होगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इसको क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट करते हैं, लेआउट 1.html, .html मस्ट लगाना है आपने। ठीक है, तो उसी तरह बेसिक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं HTML। HTML के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, हेड का टैग आएगा, और हेड के टैग में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे टाइटल। टाइटल में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हमारी ये क्या है, लेआउट 1 है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, बॉडी का टैग आएगा। अब अगर हम अपने लेआउट की तरफ जाएं तो यहाँ पे देखें ना, हमारे पास कोई हेडिंग है, ना कोई पिक्चर है, ना ही कोई पैराग्राफ है। ये कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ बॉक्सेस हैं, ऐसा ही है ना हमारे पास, कि उसने इसने 100% विड्थ ली हुई है, इसने भी 100% विड्थ ली हुई है, इसने भी 100%, इसने भी, और इनके अंदर कोई नंबर शो हो रहे हैं, इनके अंदर कोई पैराग्राफ भी शो हो रहा है। तो ये कुछ इस तरह से लाइक दैट, मैं कोई भी वेबसाइट ओपन करता हूँ, अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपके पास, मैं यूट्यूब ओपन कर देता हूँ, तो आप देखें यहाँ पे कुछ बॉक्सेस क्रिएट हुए हुए हैं, राइट, आपको ये शो हो रहे हैं बॉक्सेस किसी भी किस्म के। ठीक है, ये कुछ बॉक्सेस हैं, ये कुछ, ये एक अलग बॉक्स है, ये एक अलग बॉक्स है। तो हर एक बॉक्स का अलग अलग क्या है, कंटेंट है। तो अगर आपने बॉक्सेस क्रिएट करने हैं, ठीक है, एलिमेंट क्रिएट करने हैं, उसके लिए आपको HTML क्या प्रोवाइड करते हैं, जैसा हेडिंग के लिए हेडिंग्स, पैराग्राफ के लिए पैराग्राफ्स, पी का टैग, और ये सारे टैग्स उसने प्रोवाइड किए हैं HTML ने। इसी तरह बॉक्स क्रिएट करने के लिए HTML ने आपको प्रोवाइड किया है डिव एलिमेंट, डिव का टैग। ठीक है, डिव, इसे हम क्या कहते हैं, एक बॉक्स क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। अब मैंने इसको, जैसे ही मैंने इसको ले लिया, अब मैं इसको यहाँ से इसका कॉपी पास्ट करता हूँ। ठीक है, और आउटपुट में जाके देखते हैं हम, क्या क्या हमें ये डिव एक शो होती है, क्या एक बॉक्स हमें शो होता है। ठीक है, बट स्टिल हमें कोई बॉक्स शो नहीं हुआ। ठीक है, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने अभी इस डिव को स्टाइल नहीं किया। मतलब कि हम जब भी डिव का टैग आप लोगे, तो डिव को आपको क्या करना पड़ेगा, स्टाइल करना पड़ेगा। स्टाइल फॉर एग्जांपल कैसे करना पड़ेगा, आपने यहाँ पे जाना है, यहाँ पे स्टाइल का टैग लिया, और इसको विड्थ और हाइट देनी है। जितनी विड्थ और हाइट देंगे, उतनी विड्थ और हाइट का क्या होगा, आपका एक बॉक्स क्रिएट होगा। फॉर एग्जांपल मैं विड्थ देता हूँ यहाँ पे इसको 300 पिक्सल। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको विड्थ दे दी 300 पिक्सल, और इसको हाइट दे देते हैं हम कितनी, उतनी ही हम क्या दे देते हैं, हाइट दे देते हैं, HEI, हाइट दे देते हैं इसको 300 पिक्सल की। अब हमने विड्थ और हाइट भी दे दी 300 पिक्सल की। अब हम इसको रीलोड करके देखते हैं, बट स्टिल हमें आउटपुट शो नहीं हुई। क्यों नहीं शो हुई, क्योंकि हमने विड्थ और हाइट तो दे दी, बट हमने कलर नहीं बताया कि हमें किस कलर का बॉक्स चाहिए, या हमने कोई उसके सर्टन बॉर्डर्स नहीं शो किए। तो CSS के थ्रू आपके पास एक प्रॉपर्टी है बॉर्डर, BORDER। आप एक एलिमेंट के गिर्द बॉर्डर भी दे सकते हो। बॉर्डर के लिए आपके पास फर्स्ट बॉर्डर प्रॉपर्टी है, सेकंड आपने 2 पिक्सल, 1 पिक्सल, फॉर एग्जांपल मैं 1 पिक्सल लिखता हूँ, इसका मतलब है ये 1 पिक्सल का बॉर्डर रहेगा। और आपने आगे लिखना है सॉलिड। सॉलिड का मतलब ये है कि बाय डिफॉल्ट ये क्या होगा, ब्लैक। 1 पिक्सल सॉलिड इसकी वैल्यू है। आप 2 पिक्सल का बॉर्डर ले सकते हैं, 3 पिक्सल का, 4 पिक्सल का, 5 पिक्सल का, जितना मर्जी बॉर्डर ले। अब मैं इसको क्या करता हूँ, रीलोड करता हूँ, तो अब देखें हमारे पास 300 बाय 300 का एक क्या हो चुका है, बॉक्स क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 10 पिक्सल का करता हूँ, तो आप देखेंगे कि बॉर्डर क्या हो जाएगा, थिक हो गया। ठीक है, बड़ा बॉर्डर हो गया।
तो इसी तरह ये बढ़ता जाएगा जितना भी है। और सॉलिड के बाय डिफॉल्ट ब्लैक है, अगर आप चाहते हैं ब्लैक नहीं, बॉर्डर का कलर कोई ग्रीन होना चाहिए, तो सॉलिड के बाद आपने कलर दे देना है, तो वो क्या करेगा, पिक कर लेगा वही कलर, ठीक है। तो अब वो ग्रीन कलर का बॉर्डर आ गया। अगर आप कलर नहीं देंगे, 10 पिक्सल सॉलिड, 1 पिक्सल सॉलिड, 2 पिक्सल, 5 पिक्सल, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो भी लिखेंगे, तो वो बाय डिफॉल्ट जो आपका बॉर्डर है वो क्या होता है, ब्लैक होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। सो नेक्स्ट थिंग इज कि हमने यहाँ पे ले लिया, अब हम इसको कुछ बैकग्राउंड, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फर्स्ट जो आपके पास लेआउट है, फर्स्ट वन लेआउट जो है ये, इसमें ये देखें, ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, अलग अलग बॉक्स है, इनमें कोई बॉर्डर नहीं है, इनमें जस्ट क्या है, बैकग्राउंड इनका कलर है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसका बॉर्डर खत्म कर दूं यहाँ से, और जस्ट इसको क्या कर देते हैं हम, बैकग्राउंड कलर। इसके अलावा आपके पास प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दिया, तो अब जो आपका बॉक्स शो होगा यहाँ पे, ये ब्लू कलर का एक बॉक्स शो हो गया। अब इसकी विड्थ हाइट आप बढ़ा के छोटा बॉक्स लेना चाहे, विड्थ हाइट कम कर दें, बड़ा लेना चाहे, विड्थ हाइट ज्यादा कर दें, पिक्सल्स में जितना मर्जी लेना चाहें। तो अब हमारे पास जो आउटपुट है वो ये है कि हमने ये वाला नहीं, ये आपने बनाना है, हमने ये वाला एक लेआउट क्रिएट करना है जिसमें फर्स्ट जो डिव है, अब ये हम इसे डिव ही कहेंगे, ठीक है। तो अब मैं जब डिव कहूंगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये डिव का एलिमेंट है। अब इस डिव का बैकग्राउंड कलर क्या है, ब्लैक है, और ये डिव 100% विड्थ ली हुई है, मतलब कि ये कंप्लीट विड्थ है और इसकी हाइट कम है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि विड्थ जो है आप 100% भी यूज कर सकते हो विड्थ के लिए। क्यों? क्योंकि परसेंटेज जो है वो 100% अकॉर्डिंग टू यूर विड्थ, अकॉर्डिंग टू लैपटॉप स्क्रीन, लैपटॉप की स्क्रीन के अकॉर्डिंग अब विड्थ कितनी चली गई, 100% चली गई। अब हम यहाँ पे जाके देखते हैं और इसको रीलोड करते हैं, तो अब देखें ये विड्थ हमारे पास क्या आ गई है, 100% आ चुकी है, ठीक है। विड्थ हमारे पास क्या आ चुकी है, 100% यहाँ पे। 100। एंड नेक्स्ट स्टेप इज, इसकी हाइट अब क्या हो है, ज्यादा है, और इसका बैकग्राउंड कलर भी हमें क्या करना है, ब्लैक करना है। जस्ट अ मिनट। सो नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसकी हाइट जो है वो कम करनी है। हाइट कितनी कर देनी है, फॉर एग्जांपल हम 70 पिक्सल करके देखते हैं, 70 पिक्सल। और आपने ये मेक श्योर करना है जैसे यहाँ लेआउट्स में जैसे पिक्चर नजर आ रही है, आपने एग्जैक्टली वैसी की वैसी विड्थ हाइट पिक्सल टू पिक्सल वैसे बनानी है, ठीक है। तो मैं जैसे अब बना रहा हूँ, देखें अब इसकी हमें हाइट थोड़ी सी और बढ़ानी पड़ेगी, हम हाइट कर देते हैं 90 पिक्सल, ठीक है। अब इसको रीलोड करते हैं, तो अब कहीं ना कहीं सिमिलर लाइक दैट है, बट स्टिल बैकग्राउंड कलर क्या है, ब्लैक है। तो हम क्या करते हैं, ब्लू की जगह पे बैकग्राउंड कलर क्या कर देते हैं यहाँ पे, ब्लैक। तो ये हमारे पास क्या हो गई, फर्स्ट डिव हमारी क्रिएट हो गई है, और विद बैकग्राउंड कलर ऑफ ब्लैक, ठीक है। तो हमारी ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट कंप्लीट। इसके बाद एक और डिव है जिसके अंदर 2 भी लिखा हुआ है, और उसकी विड्थ 100% ही है, बट हाइट क्या है, कम है, और बैकग्राउंड कलर भी क्या है, पिंक है। तो हम इस डिव के नीचे एक और डिव ले लेते हैं, यहाँ पे एक और डिव का एलिमेंट लेते हैं यहाँ पे, और इस डिव को भी क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्टाइल करते हैं। स्टाइल में जाके इसकी विड्थ हम लेते हैं, सबसे पहले विड्थ कितनी है हमारे पास, 100% है, ठीक है। उसके बाद हम क्या लेते हैं, हाइट लेते हैं यहाँ पे। हाइट अब इसकी कितनी है, ऑलमोस्ट 40 पिक्सल है, मे बी हम इसको फिर देख लेंगे, अगर ये कम या ज्यादा हुई तो फिर एडजस्ट कर लेंगे। और बैकग्राउंड कलर क्या है इसका, पिंक, राइट। ये कुछ चीजें तो सिमिलर है, और इसके डिव के अंदर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है 2 का, ठीक है। तो ये हमने 2 लिख दिया, और इसके अंदर बेसिकली 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 1 हो गया। अब हम जाके इधर रीलोड करते हैं, तो देखें ये 2 टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। अब इसका टेक्स्ट शो नहीं हो रहा, हालांकि यहाँ पे है ये टेक्स्ट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट का कलर क्या है, ब्लैक है, और आपके डिव का कलर भी बैकग्राउंड ब्लैक है, इसलिए टेक्स्ट शो नहीं हो रहा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट शो करने के लिए कलर क्या कर देते हैं, इसका वाइट कर देते हैं, ताकि हमारा जो टेक्स्ट का कलर है वो क्या हो जाए, वाइट हो जाए। तो अब देखें टेक्स्ट का कलर इसके डिव के अंदर जो भी था वो क्या हो चुका है, वाइट। अब जो थिंग है कि हमने इस डिव को, पिंक वाली डिव को नीचे लाना है थोड़ा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे इसके साथ जुड़ गई है। तो उसके लिए हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है वो कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है, मार्जिन डैश टॉप। मार्जिन टॉप कितना, 100 पिक्सल। 100 पिक्सल दे के देखते हैं कि कितना ये टॉप से आता है नीचे। तो समहाउ सिमिलर लाइक दैट है कि ये 100 पिक्सल, बट 100 पिक्सल ज्यादा हो गया अगर फॉर एग्जांपल, तो आप इसको कम भी कर दें, इसको करते हैं आप समहाउ 80 पिक्सल, ठीक है। हमने 80 पिक्सल कर दिया। अब इसको रीलोड करते हैं, तो ये हमारा समहाउ सिमिलर लाइक दैट
ये एक लेआउट क्रिएट होने वाला है। अब हमारा नेक्स्ट लेआउट जो है वो उसकी हाइट कम है और उसके बाद हमारा एक और डिव है, ठीक है, ब्लू कलर का डिव है, उसके लिए हमारा ये थर्ड डिव है। थर्ड डिव हम एक लेते हैं यहाँ पे ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, यहाँ पे हम फिर सिमिलर लाइक दैट एक स्टाइल का टैग लेंगे। स्टाइल के टैग में हम उसकी विड्थ असाइन करेंगे, सॉरी ये कहाँ चला गया, स्टाइल के टैग में हम यहाँ पे क्या करेंगे, विड्थ को असाइन करेंगे। विड्थ हमारी कितनी है, 100% है इस डिव की भी। हाइट फिर उस डिव से भी कम है इसकी, तो हाइट हम कितनी लेंगे इसकी, फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल्स ले लेते हैं। और बैकग्राउंड कलर हम इसका क्या ले लेते हैं, ब्लू, और इसके अंदर हम टेक्स्ट लिख देते हैं 3, और साथ इसको लिख देते हैं और क्या टेक्स्ट है इसका, 1 2 3 4, 1 2 3 4 जो इसके अंदर लिखा हुआ है, तो हमने वही टेक्स्ट इसके अंदर भी लिख दिया। अब हम जाते हैं और रीलोड करते हैं और देखते हैं, तो ये हमारे पास आ गया 3 1 2 3 4 वाली डिव आ गई है, ठीक है। और ये सिमिलर लाइक दैट है, बट हाइट थोड़ी सी हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी, कम है हाइट, हाइट हम कर देते हैं 25 पिक्सल, ठीक है। अब जाके रीलोड करते हैं इसको, तो ये हमारे पास आ गई। अब हमने इसको भी मूव करवाना है, थोड़ा सा मार्जिन टॉप दे के नीचे लाना है, ठीक है। तो इसके लिए भी हमारे पास मार्जिन टॉप होगा, मार्जिन टॉप, और ये होगी समथिंग 70 पिक्सल फॉर्मेट। तो ये हमारे पास आ गई। अब ये जो नीचे आएगी एक और डिव है जो कि रेड कलर की फोर्थ डिव है, राइट। तो हम अब क्या करते हैं, अपनी फोर्थ डिव को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, और ये हमारे पास डिव, और इसको क्या करते हैं, हम स्टाइल करते हैं यहाँ पे सिमिलर लाइक दैट। इसको पहले विड्थ देते हैं, हम विड्थ कितनी देंगे, हम 100%, और इसको हाइट देते हैं हम, हाइट हमारी जो है ये फॉर एग्जांपल है 150 पिक्सल, क्योंकि ये ज़्यादा हाइट है। बैकग्राउंड कलर इसका क्या है, रेड है। अब हमने कोड करना सीख लिया है, तो हम क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट ही सारी प्रॉपर्टीज, और हमने इसको मार्जिन टॉप भी डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, ताकि हमें, क्योंकि हमें पता है हमने मार्जिन टॉप देना पड़ेगा, तो हम इसको मार्जिन टॉप भी दे देते हैं समहाउ 60 पिक्सल फॉर एग्जांपल, ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा डिस्टेंस शो हो। तो अब देखें ये 60 पिक्सल्स के साथ यहाँ पे हमारी एक नाइसली क्रिएटेड डिव जो है वो यहाँ पे शो हो गया, और इसकी हाइट हमें थोड़ी सी और बढ़ानी पड़ेगी, संभव हम इसकी हाइट कर सकते हैं 190 पिक्सल्स, और अब इसको रीलोड करते हैं। तो ये हमारी एक लेआउट क्या हो चुकी है, यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, हमने एक लेआउट कंप्लीट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब रिमेनिंग लेआउट्स जो है वो आपने प्रैक्टिस करनी है। ये जो छोटी छोटी लेआउट्स हैं, ये छोटी छोटी लेआउट्स जो हैं आप डेली बेसिस पे हम बनाएंगे। इन लेआउट्स को बनाने के बाद ये लेआउट्स हैं, जिस तरह इनमें आपने ड्यूज बनानी है मुख्तलिफ, इनकी एडजस्टमेंट करनी है हाइट विड्थ के साथ। मार्जिन आपके पास है, मार्जिन टॉप नेगेटिव में यूज करेंगे तो वो ऊपर को मूव होगा, पॉजिटिव में यूज करेंगे तो ऊपर से नीचे को यूज होगा। मार्जिन लेफ्ट से आप लेफ्ट की तरफ एलिमेंट्स को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब आपने क्या करना है, ये डिव्स कल की क्लास से पहले पहले आपने क्या करने हैं, क्रिएट कर लेने हैं, ठीक है। ओके सर। किसी का कोई क्वेश्चन हो, समझ ना आई हो, कहीं से कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर आ गया समझ, आप प्रैक्टिस करें। आप प्रैक्टिस करें, और ये क्लास एंड होने के बाद आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और ये जो लेआउट्स हैं ये भी आपको क्या हो जाएंगी, अभी ग्रुप में जो है आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएंगे। अभी लिंक लेआउट्स का भी बेसिकली एक लिंक है, तो वो लिंक ये इस तरह से लिंक है कि जैसे ये अभी लेआउट्स हैं, तो मैं इनको क्या करना चाहता हूँ, यहाँ से मेरे पास ये लेआउट्स है ना, तो मैं ये इसका एक लिंक शेयर करूँगा, तो आइंदा आपके पास यहाँ से लिंक शेयर हुआ करेगा। तो ये लिंक जो है हमारे पास क्या आएगा, मैं कॉपी करके आपके पास ये लिंक आएगा, तो आपने वो लिंक यहाँ पे ऐसे पेस्ट करना है, तो आपके पास ये लेआउट्स ऐसे ओपन हो जाएंगे आपके लैपटॉप में, ठीक है। लिंक आपने गूगल में पेस्ट करना है, ये वाला लिंक जो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स में सर प्रोवाइड करेंगे, तो आपने क्या करना है, वो अपने लैपटॉप की स्क्रीन में ओपन करना है, तो वो ओपन हो जाएंगे, ठीक है। ओके सर। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो आप जहाँ पे आपको कोई एरर आ रहा हो तो आप फौरी तौर पे पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं, आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप इसीलिए आपके पास है ताकि आप वक्ती तौर पे इसको सीख सकें, और कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं हम इसको, थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं, और इसको हम फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब आपको ईच एंड एवरीथिंग की समझ आना शुरू हो जाएगी, तो फिर क्या होगी, हमारी स्पीड थोड़ी सी और बेहतर हो जाएगी, ठीक है। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।